बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज बेटा हम सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5 जो कि लास्ट ईयर एनुअल पेपर 2020 में आई है। क्वेश्चन देख लें। फॉर दिसंबर द प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ लॉरेन केमिकल इंडस्ट्री रिपोर्टेड द फॉलोइंग प्रोडक्शन डाटा डिपार्टमेंट 2 ट्रांसफ़र इन फ्राम डिपार्टमेंट 1। इसमें यहाँ पर ये डिपार्टमेंट 2 का कंप्लीट डाटा होगा, डिपार्टमेंट 2 के हवाले से हम बनाएंगे। तो इसमें प्रीवियस डिपार्टमेंट 1 से ये यूनिट लेगा, 2 डिपार्टमेंट 1 से यूनिट लेगा। ट्रांसफ़र इन फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 ट्रांसफ़र आउट टू डिपार्टमेंट 3, ये ट्रांसफ़र आउट डिपार्टमेंट 3 को कर रहा है। इन प्रोसेस एंडिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट दे दिए हैं। ऑल मटीरियल पुट इन टू प्रोसेस इन डिपार्टमेंट 1, शुरू में ही सारा मटीरियल लग गया है। The cost department collected these figure for department 2 unit cost for transfer in department 1 पर यूनिट कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट की दे दी है। लेबर कॉस्ट डिपार्टमेंट 2 में जो लगी है और FOH कॉस्ट लगी है, ये FOH और लेबर कॉस्ट दोनों दे दी। प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, पहले आप नाम लिखोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट डिपार्टमेंट 2 मंथ नहीं बताया कि किसके एंड पे बनानी है, तो उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्वांटिटी शेड्यूल, पहला शेड्यूल है हमारा क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी शेड्यूल में डिपार्टमेंट 2 होगी तो यूनिट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, प्रीवियस डिपार्टमेंट से यूनिट रिसीव करेंगे। डिपार्टमेंट 1 से ये यूनिट रिसीव करेगी। कितने यूनिट आ रहे हैं डिपार्टमेंट 1 से? 55,000। यूनिट स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन हो गया। यूनिट ट्रांसफर, यूनिट ट्रांसफर आउट करेगी ये तीसरी डिपार्टमेंट को, टू डिपार्टमेंट 3, ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट 3। कितने यूनिट ट्रांसफर किए हैं डिपार्टमेंट 3 को? 39,500 यूनिट ट्रांसफर आउट किए हैं। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट एंडिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट कितने दिए हुए हैं? 10,500। इनका टोटल मिलके होना चाहिए इस टोटल के बराबर। अगर ये इस टोटल के बराबर नहीं है तो फ़र्क जो होगा वो होगा लॉस। 5,000 यूनिट लॉस्ट हो गई, यूनिट लॉस्ट। आप देखें कि यूनिट लॉस अगर डिपार्टमेंट 1 होती है तो यूनिट लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लास्ट हमने जो क्वेश्चन सीखा है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन जिन बच्चों ने नहीं किया वो ये समझ लें कि इसका आगे जो हम ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं उस ट्रीटमेंट को ना करो। तो प्रीवियस 2 क्वेश्चन हैं। अब इसमें हम नॉर्मल लॉस का नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट भी सीखेंगे इसमें, यूनिट लॉस का। सेकंड है जी कॉस्ट। पहला इसमें शेड्यूल है क्वांटिटी शेड्यूल, जिसमें सिर्फ क्वांटिटी का जिक्र होता है। सेकंड है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, कॉस्ट चार्ज
टू डिपार्टमेंट, टोटल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट। कॉस्ट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 सबसे पहले लिखेंगे, डिपार्टमेंट 1 प्रीवियस डिपार्टमेंट से पर यूनिट कॉस्ट दी है, टोटल नहीं बताई, तो पर यूनिट उसने कितनी दी है 1 पॉइंट, ये प्रीवियस से यूनिट आई है, ये पर यूनिट है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दें, टोटल आ जाएगी कितनी 99,000। तवज्जो करें, लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें ये नहीं दी थी, हमने इसको इससे डिवाइड करके पर यूनिट निकाल लिया था। अब उसने यूनिट्स दे दिए और पर यूनिट दे दिया, यूनिट्स को पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया, टोटल कॉस्ट आ गई। क्लियर है ये? इसके बाद कॉस्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट, कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट 2, मटेरियल, मटेरियल तो है ही नहीं, मटेरियल तो शुरू में ही लग जाता है इसमें, लेबर और एफओएच है। मटेरियल पहले डिपार्टमेंट में ही सारा लगा हुआ है, लेबर और एफओएच आगे काम कर रही है। लेबर की कॉस्ट कितनी है इसमें 27,520, अब एफओएच 15,480 एफओएच है, 15,480 एफओएच है। इसका टोटल करें, ये आएगी आपके पास टोटल कॉस्ट, लेकिन उससे पहले टोटल कर लें, कुछ भी और ऐड होने वाला नहीं है। कितना 1,42,000। अब इसमें यहाँ पर जो एडजस्टमेंट ऑफ यूनिट लॉस होती है ना, वो यहाँ पर यूनिट ऐड हो जाती है। एडजस्टमेंट ऑफ यूनिट ऐड एडजस्टमेंट ऑफ यूनिट लॉस्ट, एडजस्टमेंट ऑफ यूनिट लॉस की एडजस्टमेंट होती है पर यूनिट में। उससे पहले हम ईपीयू बना लेंगे अपना। ईपीयू में लेबर और एफओएच आ जाएगी, यूनिट ट्रांसफर आउट, कितने हैं लेबर के यूनिट, कितने हैं ट्रांसफर आउट जो किए हैं, टोटल जो ट्रांसफर आउट है ये तो सारों के लिहाज से कंप्लीट है, 39,500 और 39,500। इसमें से जो वर्क इन प्रोसेस है उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन उसने बताई थी आपको 1/3 लेबर और एफओएच, 1/3 सीसी लेबर और एफओएच के हिसाब से 1/3 कंप्लीट है, तो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस का आप 1/3 लेंगे, 3500। ये आपने 10,500 का 1/3 लिया है, 3500 आ गया, इधर भी 3500। टोटल कर लेंगे इसका भी इसका भी, इसका टोटल कितना आया 43,500, 43,000 और ये 43,000, 43,000। ठीक होगी बात, समझ आ गई? अच्छा, अब हमने इसका पर यूनिट निकालना है। लेबर को लेबर के यूनिट से डिवाइड कर देंगे, एफओएच को एफओएच के यूनिट से डिवाइड कर देंगे, पर यूनिट आ जाएगी। ईपीयू में देखो ना, अब ये है यूनिट का शेड्यूल, जो डिपार्टमेंट 2 में यूनिट मुकम्मल हो चुके हैं उनका शेड्यूल बनाया। ये जो यूनिट ट्रांसफ़र कर दिए 3 डिपार्टमेंट को, ये तो लेबर इस पे पूरा काम हो गया, एफओएच का भी पूरा काम हो गया। ठीक है जी, इसलिए यूनिट ट्रांसफ़र आउट लेबर और एफओएच में कंप्लीट लेते हैं। ये जो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस है ये आधे अधूरे कंप्लीट हैं,
कुछ मतलब यहाँ हो गए या कुछ आगे जाके होंगे कंप्लीट। अब इसका 10,500 का 1/3 कंप्लीट है, लेबर के लिहाज से 1/3, FOH के लिहाज से, तो 1/3 हमने ले लिया। टोटल यूनिट 43,000 और 43,000 आ गया। ठीक है जी। अब हमने पर यूनिट निकालना है। लेबर को लेबर के यूनिट से डिवाइड करेंगे, लेबर का पर यूनिट कितना आया 0.64। FOH को FOH के यूनिट से डिवाइड करेंगे, पर यूनिट निकालो 0.36। अभी इसका कॉस्ट टोटल नहीं करनी, यूनिट लॉस को ऐड कर देते हैं, एडजस्टमेंट में यूनिट लॉस को ऐड कर देते हैं। क्या फार्मूला है इसका जी, यूनिट लॉस निकालने का, कॉस्ट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट प्रीवियस, कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 डिवाइडेड बाय यूनिट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। डिपार्टमेंट 1 माइनस यूनिट लॉस्ट, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देंगे यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। ठीक है जी। कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट से कितनी रिसीव की है 99,000। ये आ रहा है क्वेश्चन, यहां तक नीचे आ रहा है 99,000 डिवाइड कर दोगे, कॉस्ट रिसीव हुई है 99,000, यूनिट रिसीव हुए हैं 55,000, माइनस यूनिट लॉस कितने हुए हैं 5,000, माइनस कर देंगे यूनिट कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट से आई है 1.80। इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है 99,000 को डिवाइड करो 50,000 से 1.98, तो ये 1.98 माइनस कर दो 1.80, तो ये आ गया 0.18। ये बात सबको समझ आ गई, क्लियर है जी। यूनिट लॉस की एडजस्टमेंट हमने यहाँ पर यूनिट लॉस ऐड करनी है, वो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 डिवाइडेड बाय यूनिट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 माइनस यूनिट लॉस्ट माइनस यूनिट कॉस्ट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। कॉस्ट हमारे पास आई है पिछले डिपार्टमेंट से 99,000 और यूनिट आई है 55,000 डिवाइडेड बाय ये यूनिट, ठीक है, माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट 5,000, ये इसकी वैल्यू ये आ गई थी, माइनस किया 0.18, ये 0.18 यहाँ पे ऐड कर दो, तो आपकी यूनिट कॉस्ट कितनी होगी, इसको ऐड कर लो सारा। एक मिनट मैं इसको रिपीट करता हूँ, आप इसका टोटल करें 2.98। ये यहाँ से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखें ये जो EPU हमने बनाया है वो सबको क्लियर है। EPU ये वाला, अब देखो इसमें प्रीवियस डिपार्टमेंट से ये जो यूनिट ट्रांसफ़र आउट हमने किए हैं वो लेबर और FOH दोनों उस पर मुकम्मल लग चुका है, तो अगली डिपार्टमेंट को भेजे ना, तो ये मुकम्मल हैं दोनों के लिहाज से। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट 10,500 हैं, इस डिपार्टमेंट में 1/3 कंप्लीट हुए हैं, इसका 1/3 3500 और 3500 लिख लिया, ये यूनिट आ गई। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा कि पिछली जो डिपार्टमेंट जो भी थी उसमें 99,000 खर्चा आया था, एक प्रोडक्ट के बनने पे 1.8 खर्चा आया था, टोटल पिछले में 55,000 यूनिट बने हैं। इसमें अब जो है ये खर्चा आ गया है, ये लेबर का खर्चा आया है, यूनिट ये लगे हैं टोटल लेबर के, तो हमने इसको 43,000 से डिवाइड किए, ये आ गया, इसको 43,000 से डिवाइड किए, ये आ गया। एडजस्टमेंट ऑफ यूनिट लॉस, फिर उसके बाद हमने ये निकाली है फार्मूले से, इसको इसमें ऐड कर देना है, ये आपके पास 2.98 पर यूनिट आ गया। इसके बाद आप बनाओगे कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। नेक्स्ट शेड्यूल है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज।
सबसे पहले आप क्या करोगे इसमें, यूनिट्स ट्रांसफर आउट, यूनिट ट्रांसफर आउट की कॉस्ट, यूनिट ट्रांसफर आउट है 39,500, इसको मल्टीप्लाई कर दो यूनिट कॉस्ट 2.98, कितना आ गया, मल्टीप्लाई करें, 117710। अब देखें एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन डिपार्टमेंट 1, ये एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इसमें आधा अधूरा कंप्लीट है, पिछली की कॉस्ट तो इस पे मुकम्मल लग गई ना। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 10,500 मल्टीप्लाई करोगे इसको प्रीवियस कॉस्ट, ये जो प्रीवियस कॉस्ट है इसमें ये कॉस्ट शामिल करके मल्टीप्लाई करोगे, इसमें ये वाली कॉस्ट शामिल करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी ये टोटल। हाँ ये मेंशन कर देते हैं, 1.80 प्लस 0.18, 1.92 से मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 98 कितना आ गया ये आंसर, 20,790 जी। इसके बाद एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन दिस डिपार्टमेंट, लेबर और एफओएच। अब ये यूनिट यहां से लेंगे, ठीक है जी, 3500 इसकी पर यूनिट है 0.6064 और इसकी पर यूनिट है 0.36, कर दें मल्टीप्लाई, 2240 दूसरे का 1260, टोटल कर लें 1,42,000। ये बात समझ आ गई। ये इसको आपने लिखना है 1.92, यहाँ पर टोटल करके लिख लोगे 1.92, मैंने आपको समझाने के लिखा है 1.98, जितना भी आएगा 1.98 आप लिखोगे, ठीक है। ये लॉस को ट्रीट किया इसके अंदर जी, लॉस देखो, लॉस जो हुआ है वो पिछली डिपार्टमेंट में हुआ है, डिपार्टमेंट 1 में हुआ है, यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र आउट जो किए हैं इसमें एडजस्ट हो चुकी है कॉस्ट। ये जो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 10,500 हैं, ये पीछे तैयार थे तो उस पर भी लॉस हुआ है ना, इन पे भी तो लॉस हुआ है, तो इसलिए हमने उसमें यूनिट लॉस ऐड करके फिर मल्टीप्लाई किया, सिर्फ यही इसमें कंसेप्ट है एक, ठीक है जी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सेम है इसी तरह से।